हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ का लेसन प्लान कैसे बनाते हैं हम। तो मैथमेटिक्स का लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना लेसन प्लान नंबर, ये जो कि हमारा लेसन प्लान नंबर 1 है। इससे पहले जो लेसन प्लान है वो मैंने स्किल के ऊपर डिस्कस किए हैं, क्योंकि जब भी आप लेसन प्लान बनाते हो तो सबसे पहले जो कि आपको लेसन प्लान स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। हम जो हमारी होती है माइक्रो टीचिंग स्किल, जैसे कि स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, स्किल ऑफ एग्जाम्पल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। तो इनके ऊपर हम लेसन प्लान बनाते हैं, उसके बाद हम अपने डिस्कशन लेसन प्लान बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको उन स्किल के ऊपर लेसन प्लान बनाने हैं। तो उन स्किल के ऊपर जो लेसन प्लान है उसका लिंक जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन प्लान। तो लेसन प्लान नंबर लिखने के बाद आपको लिखनी होती है डेट, कि आप कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद क्लास, आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 8th क्लास के लिए। उसके बाद सब्जेक्ट जो है हमारा मैथमेटिक्स। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो आपको 30 to 35 मिनट लिखनी है। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आप अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आपको अपने क्लास के स्टूडेंट की एवरेज एज लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉलम मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स। इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती हैं कि टीचर क्लासरूम के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करता है, वो होती है इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और पॉइंटर का यूज़ करें, तो ये सब क्या होंगी, इंस्ट्रक्शनल एड्स होंगी। अब इंस्ट्रक्शनल एड्स लिखने के बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है हमें पहले पता होना चाहिए। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या होंगे, एक टीचर के इंस्ट्रक्शन का ऑब्जेक्टिव होगा कि जो टीचर है वो जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या फिर जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, वो क्या एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय कॉलम मेथड। सेकेंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कॉलम मेथड टू फाइंड स्क्वायर ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कॉलम मेथड। फोर्थ है स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई कॉलम मेथड इन देयर डे टू डे लाइफ। तो ये सब क्या है, हमारे इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं। अब हमें स्टूडेंट की करनी होती है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो सबसे पहले प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर एक टीचर ये अज्यूम करके चलता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज है। तो एज्यूम करने के बाद हम करेंगे उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कैसे करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट उनका क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इसके लिए आप एक बना लेंगे टेबल। टेबल में आप 2 कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हेडिंग डाल देंगे क्वेश्चंस और सेकंड कॉलम की हेडिंग होगी एक्सपेक्टेड आंसर। क्वेश्चंस में आप लिखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आप स्टूडेंट से पूछ रहे हैं वो आप लिख देंगे और एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट एंड व्हाट इज़ द 10th डिजिट इन नंबर 26। तो स्टूडेंट आंसर करते हैं 6 इज़ ए यूनिट डिजिट एंड 2 इज़ ए 10th डिजिट। तो इससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को एक बेसिक नॉलेज है। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ 12 और स्टूडेंट आंसर करते हैं 144। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच मेथड हैव यू यूज टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12 और स्टूडेंट आंसर करते हैं बाय मल्टीप्लिकेशन। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कैन यू फाइंड स्क्वायर ऑफ एनी नंबर बाय कॉलम मेथड। स्टूडेंट आंसर करते हैं नो रिस्पॉन्स। मतलब यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, स्टूडेंट को इस मेथड के बारे में नहीं पता है। अब आते हैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। ये क्या होता है कि प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद एक टीचर को क्या पता चला है। इट इज़ कंक्लूडेड दैट स्टूडेंट हैव सम नॉलेज रिगार्डिंग द टॉपिक, की कुछ नॉलेज उन्हें इस टॉपिक से रिलेटेड है कि उन्हें यूनिट डिजिट का पता है, उन्हें स्क्वायर का पता है।
फिर आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करने के बाद आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे। आप जाते ही क्लासरूम के अंदर नहीं बता देंगे कि आज हम ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप पहले जो क्या है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेंगे और फिर आप उन्हें बताएंगे कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पर आप जो क्या है टॉपिक की अनाउंसमेंट कर देंगे। अब आगे हमारी स्टार्ट होती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो हमारा टॉपिक हम उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे टीचिंग पॉइंट्स, सेकंड में प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, थर्ड कॉलम में प्यूपिल्स एक्टिविटी और फोर्थ कॉलम में लिखेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क। जो मेन टीचिंग पॉइंट्स है उसके अंदर हमारे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे मेन पॉइंट्स होंगे वो हम लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक की जो भी हेडिंग्स होंगी वो हम लिखेंगे। टीचिंग पॉइंट पीपल टीचर्स एक्टिविटी के अंदर क्लासरूम के अंदर टीचर की क्या एक्टिविटी है वो लिखेंगे और पीपल्स एक्टिविटी के अंदर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी है क्लासरूम के अंदर। स्टूडेंट जो क्या टीचर के किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं या फिर स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं या फिर स्टूडेंट अपनी नोटबुक में लिख रहे हैं कुछ, तो वो सब क्या होंगी एक स्टूडेंट की एक्टिविटी होंगी क्लासरूम के अंदर। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क, ब्लैक बोर्ड के ऊपर हम अपने जो भी टॉपिक है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले टीचिंग पॉइंट्स के अंदर हम लिख देते हैं हेडिंग कॉलम मेथड और यहाँ पे पीपल टीचर की क्या एक्टिविटी होगी। पीपल टीचर विल एक्सप्लेन बाय सेइंग दैट सपोज वी हैव able to 2-digit number a b, so which number are at tens and which and ones place। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी लिसन केयरफुली और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या है हम ये कॉलम मेथड के बारे में लिख देंगे। अब आती है एक्सप्लेनेशन। अब जो कि आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे टीचर कहता है वी हैव टू फाइंड ए बी स्क्वायर। नाउ पीपल टीचर शो ऑन ब्लैक बोर्ड टू आइडेंटिफाई द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट्स ऑफ द 2-digit नंबर रिटर्न a प्लस बी की स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पीपल टीचर will make these column in column square of 2-digit at tens place. Column second there is a product of 2 and digit at tens place and ones place, and in column third square of digit and ones place what is digit at tens place and ones place। यहाँ पे टीचर जो कि क्वेश्चन पूछता है तो इस तरह से जहाँ आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया है इस तरह से आप भी स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर स्टेप 1 है। फिर आती है इल्यूस्ट्रेशन। अंडरलाइन द यूनिट डिजिट बाय बी स्क्वायर इन कॉलम सेकंड एंड ऐड द 10th digit of b square if any 2 into a into b। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। हियर वी शैल अंडरलाइन 6 and 3 दैट इज डिजिट ऑफ 36 टू कॉलम सेकंड। अब आते हैं हमने यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो कि एक्सप्लेन किया है उसके बाद आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे सेकंड स्टेप और सेकंड स्टेप को क्या आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। फिर आता है स्टेप 3। अब आप स्टूडेंट को थर्ड स्टेप एक्सप्लेन करेंगे कि थर्ड स्टेप में उन्हें क्या करना होता है। तो इस तरह से जो कि आपको जो आपका टॉपिक है उसको आपको उनको एक्सप्लेन करना है। फिर आती है इल्यूस्ट्रेशन। इस तरह से आप उनको एक्सप्लेन करेंगे। नाउ द अंडरलाइन नंबर इन कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड गिव द रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। देयर द स्क्वायर ऑफ नंबर 86 इज 7396। तो ये सब जो कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे कि किस तरह से 80 स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो क्या होगा। इट इज स्क्वायर ऑफ नंबर 86। दिस मेथड
कैन बी यूज टू गेट स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर। तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। फिर आती है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न में आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और उस मेथड को किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कि आप एक बार फिर से स्टूडेंट को रिवाइज करवाते हैं। उसके बाद आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन के अंदर आप स्टूडेंट से फिर से क्वेश्चंस पूछेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, जिससे जो है टीचर को पता चल जाएगा कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है वाई कॉलम मेथड इज़ यूज्ड। सेकंड है हाउ मैनी कॉलम्स आर फॉर्म्ड इन कॉलम मेथड। और यहाँ पे टीचर देखेगा कि स्टूडेंट उसका क्या आंसर दे रहे हैं। फिर आता है होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, क्योंकि स्टूडेंट को होमवर्क देना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।